राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे, कैसे आप सब? अनम्यूट करेंगे फटाफट। आज थोड़ा सा ज्वाइनिंग करने में लेट हो गए। यस। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 जी, राधे। राधे। मैंने पेमेंट कर दिया राधे अभी। राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। यस वंदना जी, आपकी पेमेंट आ गई। हाँ। जिनकी पेमेंट आ गई है, ग्रुप बन जाएगा आज कल सुबह तक। और फिर कल हमारी दो क्लासेस है। इसी मर्जों की नवरात्रि की, और जो हमारी है वैदिक न्यूमरोलॉजी। जो बच्चे नवरात्रि की कर चुके हैं वो सेम क्लास, नवरात्रा रेमेडी। राधे राधे, बहुत स्वागत है आपका। वैदिक न्यूमरोलॉजी डे 4। 3 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, कैसे नंबर आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं। आज का थोड़ा कंसेप्ट भी अलग है, उसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने सुना है कि लाल किताब में हम लोग पढ़ते हैं वर्षफल क्या होता है। सुना है ना? कि अगर आपका जन्मदिन जिस भी ईयर आ रहा है, मतलब मान लो अभी 22 को किसी का जन्मदिन, तो फिर नेक्स्ट आप देखते हो कि पूरा एक साल कैसे रहने वाला है। तो क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा कोई कंसेप्ट होता है जिससे हम देख पाए? यस, वर्चुअल तो होता है। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है रनिंग एज। अब आपकी कौन सी रनिंग एज चल रही है, उसको निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और नंबर बताएंगे। राधे राधे ज्ञान जी। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी रनिंग एज में क्या आपको फल मिलता है। ठीक है, फिर आप इसको डिकोड करेंगे। अब रनिंग एज कैसे निकालनी है, मैं आपको वर्ड बताती हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा मैं पीपीटी शेयर करूँ। रनिंग एज मतलब इस वक्त मेरी एज क्या चल रही है। अब 2025 में से आपका जो बर्थ का ईयर है उसको माइनस कर देंगे, और वो वाली हो जाएगी आपकी रनिंग एज। और वो जो नंबर होगा वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के ऊपर इम्पेक्ट आएगा। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको शेयर करती हूँ। फिलहाल यही लेते हैं, खाली पेज दिख रहा है मुझे। जिसको नहीं समझ में आएगा वो हैंड रेस करेगा कि रनिंग एज क्या होती है। रनिंग एज करना क्यों जरूरी है, अभी हम करेंगे, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी भी करेंगे। रनिंग एज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि रनिंग एज का जो नंबर आपके उस साल आया होता है, उस नंबर को भी आपने देखना होता है कि आपकी ग्रिड में वो एड ऑन होके क्या इम्पैक्ट दे रहा है। उस नंबर का भी हमने देखना होता है कि आपका वो नंबर है, वो मल्टीपल होकर बैड इफेक्ट देगा या उस साल आपको कुछ दे जाएगा। मैं बोल रही हूँ 2025 जो भी आपका करंट ईयर चल रहा है, मेरी है 1982। ठीक है, मेरा ये ईयर है। तो अब इसमें से करेंगे तो मेरा क्या आ गया, 43 इज माई रनिंग एज। और मैं आपको कल से बता रही हूँ कि मेरा बेसिक नंबर 5 है और डेस्टिनी नंबर मेरा है 7। ठीक है, जिस भी साल आपके बेसिक या डेस्टिनी नंबर की रनिंग एज आती है, तो वो ईयर आपकी लाइफ में गेम चेंजर होता है। उस साल आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलते हैं। जल्दी से अपनी रनिंग एज निकालेंगे और चैट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपकी रनिंग एज है, जल्दी से। रिहांशी का 46 है, ओके। वैशाली जी का 44 है। जल्दी लिखिए फटाफट। सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसे नंबर जो चैलेंजेस है। बात करने वाले नंबर 8, जिनका भी 44 आ रहा है, 53 आ रहा है, या 62 जिन्होंने लिखा है। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है करियर में और हेल्थ इशू में। ठीक है, ऐसे लोगों की जॉब चलती हुई जॉब भी छूट सकती है। जो ये बता रहे हैं कि मेरा 42 आ रहा है, सॉरी 62 है या 44 है, मेजर हेल्थ इशू होता है। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं बैक टू बैक। कोई ना कोई क्रोनिक डिसीज होती है। अब जिनका भी 8 आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे कि यस मैं क्या करें। मिलन का जी का भी 62 आ रहा है। फारूक जी 58, अशीर जी 5, 12, 12 और 3। जो आप ये दो नंबर लिख रहे हैं, दो पे, दो को एक पे कन्वर्ट करेंगे साथ, जैसे मैंने करा।
43 का मैंने 7 लिखा है, उस नंबर का इम्पैक्ट आएगा। अनूप जी की 9 चल रही है, 9 की रनिंग एज भी आपकी अच्छी नहीं होती विशाली जी, आपका एटम है ना। अब 9 में आपको चैलेंज आते हैं, कब आएंगे चैलेंजेस? जब आपके डेट ऑफ बर्थ में पहले से नंबर मल्टीपल है, 9 की दशा महादशा या फिर रनिंग एज आपसे कोई ऐसा पर्सन, कोई आपका रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई लव वंस को आपसे दूर करती है। ये बहुत अच्छी दशा नहीं होती है, बहुत अच्छा नंबर नहीं है अगर ये मल्टीपल हो रहा है। अनूप जी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? आशीष जी आपका भी 4 आ रहा है। रेमेडी पे आप लोग पहुंच गए, पहले आप समझे से मैं क्या कह रही हूँ। मिलन जी कह रही है यस आइस का ऑपरेशन हुआ। अनूप जी कह रही है नहीं। ठीक है, आपका बर्थडे कब आता है वो भी लिखेंगे, तो अगर नहीं है तो पहले इस नंबर को बैलेंस करेंगे। ये ईयर आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, दिसंबर तक का आपका टाइम है, तो यस थोड़ा ध्यान रखेंगे। वंदना जी आप भी ध्यान रखेंगे, कोई ना कोई सर्जरी हो सकती है, ब्लड से जुड़ी हुई बीमारी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन आपको छोड़ के जा सकता है ना, कोई भी हो सकता है। चाहे या मैं बोलूं आपको धोखा मिल सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जहां पे आपको लगेगा कि आपकी लाइफ का ये बहुत बड़ा ऐसी चीज थी शायद जिसको भूल पाना आपके लिए मुश्किल है। आपका कोई भाई है, कोई भी रिश्तेदार आपको धोखा दे सकता है। 8 का तो सर मैंने बता दिया। करियर में प्रॉब्लम आएगी, आप जॉब को चेंज कर सकते हो, बहुत लोगों की जॉब भी छूट सकती है ना। और हेल्थ इशू आएंगे, और हेल्थ इशू भी ऐसे आएंगे जो शायद आपको लगेगा कि डॉक्टर के पास जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होकर कोई ना कोई सर्जरी मेजर, तभी आपको रिलीफ मिलेगी। 8 4 12 3, ठीक है वंदना जी आपसे गई। 8 वाले रेजोनेट कर रहे हैं तो यस लिखेंगे, और अगर 9 वाले कर रहे हैं तो वो भी लिखेंगे, फिर हम बाकी पढ़ेंगे। वैशाली जी कह रही है यस, वंदना जी भी कह रही है यस। ठीक है, अब जिनकी भी 8 की आ रही है, उन्होंने सैटरडे को, या मैं बोलूं अमावस्या आ रही है। मिलन जी कह रहे हैं आफ्टर 5 डेज, 6। तो मिलन जी जो 8 की आपकी रनिंग चल रही है वो भी आपको प्रॉब्लम दे के गई होगी पूरा साल, है ना। और थोड़ा सा केयरफुली रहना है नेक्स्ट ईयर के लिए भी। अगर वो नंबर ग्रिड में मल्टीपल हो गया, फिर तो 100% ही प्रॉब्लम आएगी आएगी। फिर आपको रेमेडी पहले से ही शुरू करनी होगी, जब आपका मल्टीपल नंबर का इम्पैक्ट हो, या फिर आपका रनिंग एज का, रनिंग एज का नंबर या पर्सनल ईयर नंबर, ये सारे हम भरते नहीं है ग्रिड में, लेकिन इनका भी उतना ही इम्पैक्ट होता है जितना आपका बाकी नंबर होते हैं। अभी जो आपकी ये आ रही है सर्वगुप्त अमावस्या ना, उस पे आपने, खासकर जिनकी भी 8 आ रहा है, एक ब्लैक कलर का कोई चप्पल या कोई जूता वो आपने किसी भी नीडेड पर्सन को देना है। मैं 3 दिन से आपको लगातार फ्री में रेमेडी बता रही हूँ, और आपको भी पता है कि फ्री में रेमेडी जब हम बताते हैं तो कोई ना कोई आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ नहीं करना आपको, अगर मैं 4 6 7 दिन क्लास ले रही हूँ, आपको सिर्फ यूट्यूब पर जाके इसको फॉलो करना। आप वहां पे देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लाइक्स नहीं है किसी का भी, और कोई फॉलो नहीं है ना। वंदना जी कह रही है आपकी ग्रेड में 9 है, नहीं 9 हो तब भी इम्पैक्ट आएगा वंदना जी, वो नंबर ही प्रॉब्लम देगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपका मल्टीपल होगा तो फिर प्रॉब्लम बहुत मेजर लेवल पे होगा। अगर सिंगल टाइम भी आया है तब भी होगा। हो सकता है आपका 9 के साथ 8 भी एक्टिव हो, तो वो आपका अर्थक्वेक योगा बन गया होगा। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ में एकदम से भूचाल आ जाता है। अब जिनका कल क्वेश्चन था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या नहीं है ना, सिर्फ मैं आपको एक आंसर बता रही हूँ। बहुत सारी कुंडली होती है, ये अंक कुंडली आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। जिनका भी 1 नंबर का आ रहा है और प्योर फॉर्म में आ रहा है, दशा महादशा अगर आपको फेवर कर जाती है, तो यस उनकी इस साल गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस है। जिनका भी 6 का आ रहा है लेकिन प्योर फॉर्म में आ रहा है, ऐसे लोगों का हो सकता है इस साल आप लोगों का कोई फ्लैट या घर, अगर काफी टाइम देख रहे हैं तो बन जाए। 8 की रेमेडी मैंने आपको बताई है, वो जरूर करेंगे। नेक्स्ट है 9। 9 की रेमेडी क्या करनी है आपने, क्योंकि 9 भी बहुत दिक्कत देती है। 9 की रेमेडी है कि आपने 1.25 किलो गुड़ मंदिर में दान करना है।
हनुमान जी के आगे, और एक मीठा पान भोग लगाना है लगातार 5 दिन तक, 5 डेज। आज हम पढ़ेंगे प्रोफेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोबाइल, फिर हम पढ़ेंगे मेडिकल। तो आपको समझ में और कुछ एक अदर केस स्टडी भी करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर जो है वो आपकी ग्रिड में क्या बैठकर आपको क्या बीमारी दे सकता है, या मैं बोलूँ फिर क्या प्रोफेशन की तरफ आप देख रहे हैं। चलिए। कोई ऐसा जिसको रनिंग एज निकाली नहीं आई। अनूप जी, 9 की रेमेडी है, आपने 1.25 किलो गुड़ मंदिर में दान देना है ट्यूसडे को, और फिर इसके बाद आपने एक मीठे पान का भोग लगाना है। 9 की रनिंग एज हो या आपकी दशा महादशा हो, ये अच्छी नहीं होती है, चाहे वो सिंगल ही फॉर्म में आ जाए तब भी आपको प्रॉब्लम देगा। आशीष जी, 4 की भी अच्छी नहीं है, अनसडन कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, ठीक है, और आपके करियर में काफी उतार चढ़ाव होंगे। अनसडन कुछ भी देगा 4 नंबर। अगर ये पहले से ग्रिड में है तो फिर कहीं पर आपने पैसा नहीं लगाना, किसी शेयर मार्केट में, या फिर किसी ऐसी जगह आपको लगे कि यहाँ से पैसा डबल हो जाएगा तो वो लॉस हो। ठीक है, और हेल्थ का ध्यान रखना है, अनसडन कुछ भी आ जाएगा, रात को बैठे बैठे पता नहीं चले क्या हो जाएगा। आशीष जी, ऐसा कुछ है आपके साथ? 4 भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, इसकी रेमेडी लिखेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी 4 नंबर आपका एक्टिव हो जाता है, खासकर मल्टीपल होता है, तब आपको मेजर प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि राहु को तो एक ही बार बैलेंस करना मुश्किल होता है, और जब भी आशीष जी कह रहे हैं हो रहा है, ठीक है, जब भी आपका राहु मल्टीपल हो जाएगा फिर आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। अगर मैं प्रैक्टिकल रेमेडी बोलूं तो एक टाइम का खाना, रात का मील आपको किचन में खाना है फर्स्ट। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपने फ्राइडे को जो स्वीपर आते हैं उसको 100 ग्राम की चाय पत्ती का पैकेट देना है। अनूप सर, अभी आपकी किसकी चल रही है? 8 की चल रही है ना, तो आप 8 की करेंगे, जब बर्थडे आ जाएगा उसके बाद करेंगे। अभी अभी जिसकी चल रही है तब करेंगे। ओहो, डबल 4 चल रहा है आपके तो। अब कहीं ना कहीं आपका भी 448 वाला योगा एक्टिव है ना, जो मैंने आपको कल बताया था, जो अनसडन देता है, खासकर पैसे का नुकसान, हेल्थ का नुकसान, और सबसे ज्यादा पैसा जो है आपका बीमारियों में लगना। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अगर 8 एक्टिव है तो 8 की करें। चलिए अब लिखते हैं कि क्या। अब ये जो आता है ना कि प्रोफेशन, हम जाते हैं अपने बच्चों की कुंडली लेके, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होता, और ये तो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ना। जब हम पढ़ेंगे क्लास में तो डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर है मल्टीपल हो रहा है, ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप कौन से नंबर के साथ कैसे काम कर सकते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा था, नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 कारक होता है आपकी फ्रीडम का। ठीक है, फ्रीडम लवर होते हैं। सूर्य का काम क्या होता है? आपको रोशनी देना, और आपको कहीं ना कहीं, सूर्य का काम होता है आपको सही रास्ता दिखाना। जितने भी कल ये बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सूर्य वीक है। अब उनका प्रोफेशन ही वो बनाना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि नंबर 1 के लिए बने ही वही प्रोफेशन है। लिखेंगे प्रोफेशन जो मैं आपको बता रही हूँ नंबर 1 के लिए। अब ये होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये डिपेंड करेगा जब दशाएं आएंगे ना। जैसे मैंने बोला है अभी, रनिंग एज का आपको बताया कि इस साल ऐसा हो सकता है, तो किस साल आपकी जॉब लगेगी। लेकिन अगर आप
ऊपर ऊपर चार्ट से देखते हैं कि नंबर वन के लिए क्या प्रोफेशन है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका खुद का ही इंटरेस्ट है इस लाइन में। यूपीएससी, आईएएस, आईएफसी, है ना, ये सारे प्रोफेशन नंबर वन के अंदर आते हैं। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल कि अगर आपके पास नंबर वन जो है वो नहीं है तो आप इस चीज को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं बार बार बोल रही हूँ, वो डिपेंड करेगा आपकी दशाएं। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं कौन, वन और फोर। ऐसा नहीं है कि राहु जो होता है वो बार बार आपको देता है प्रॉब्लम। अगर आपका वन और फोर का कॉम्बिनेशन है इस, तो ये पर्सन को लीडरशिप क्वालिटी देता है। ये पितर दोष है वो अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं काफी दबंग होते हैं, अपनी बातों को लोगों से मनवाते हैं और लोगों को इल्यूजन में डालते हैं। राहु का काम क्या होता है कि आपको झूठी झूठी बातें बोल के अपनी तरफ करना। तो 4 नंबर वाले अगर बनते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो इजिली इनको सक्सेस मिलती है। फिर ये क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास 4 नंबर नहीं है तो क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ? यस, मे बी उस साल क्या पता आपकी रनिंग ये 4 की हो या फिर उस साल आपकी दशा 4 की आ जाए। एग्रीकल्चर में भी नंबर वन बहुत अच्छा करता है। मेडिसिन, कोई आपका होलसेल का मेडिसिन का काम हो, हॉस्पिटल में कोई शॉप हो सकती है, ये भी नंबर वन के अंडर आता है। और जो जो इससे रिलेटेड वर्क कर रही है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे भी सही, ताकि पता चले बाकी लोगों को। यस, और जो भी जॉब करेंगे गवर्नमेंट जॉब, अक्सर उनको प्रेफर किया जाता है और वो करते भी हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य किसका कारक है? सूर्य गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट का ही कारक है। अगर आपका सूर्य जो है वो बहुत अच्छा है तब आप लोगों को काफी रिस्पेक्ट मिलेगी गवर्नमेंट से। अगर आपका सूर्य नंबर वन होने के बावजूद भी खराब हो गया है तो आपको डिफेम मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट से ही कोई ना कोई पनिशमेंट मिल जाएगी आप लोगों को, और ये आपके लिए फिर कहीं ना कहीं बदनामी और लिटिगेशन का रीजन भी बनता है। जो 1 नंबर वाले हैं वो लिखेंगे कि वो रेजोनेट कर पा रहे हैं कि नहीं। और प्लीज आपके कैमरा ऑन हो जाएंगे सबके, जिसके भी कैमरे बंद है सारे। रियांश जी, उषा जी, कम से कम जो मेरी स्क्रीन के सामने अपनी कैमरा ऑन कीजिए। नंबर वन, मैंने उस दिन ही कहा था, एक छोटा सी, चाहे उसकी चाय का ठेला हो, चाहे वो सब्जी की दुकान लगाता हो, वो आपके अंडर काम नहीं करेगा। कई घरों में आप देख रही हैं कि मेल जो आपकी मेड होती है वो हावी होती है हम लोगों पे। क्यों? अगर आप उनसे पूछोगे डेट ऑफ बर्थ, तो फिर वो जो उनकी मेड है उनका नंबर या तो मेल नंबर होगा जो मैच करेगी। मेल नंबर हुआ तो वो आपको डोमिनेट करेगा। अगर वो नंबर वन हुआ तो भी वो काम तो कर रही है, लेकिन वो आपके दब दब के आपसे काम नहीं करेगी। इसलिए ऐसे लोगों को अक्सर बोला जाता है कि आपने क्या करना है, हमेशा नंबर वन वाले लोगों को बिजनेस में ही जाना चाहिए। अदरवाइज वो कभी भी खुल के परफॉर्म नहीं कर पाए, अंडर प्रेशर वो काम कर ही नहीं सकते। अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी नंबर वन है तो आप बिजनेस में ही राइज करेंगे। शर्त ये है कि अगर उसके साथ फोर भी आ रहा है तब आपको पहले जॉब करनी होगी, फिर आप उसी फील्ड में अपना बिजनेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सुनीता जी कह रही है आपकी बेटी का नंबर वन है सुनीता जी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना। ऑफ कोर्स होगी नहीं, मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट प्राइवेट नंबर जॉब हो वो तो खैर से नहीं देते हैं। अगर गवर्नमेंट के लिए ट्राई करा है, अगर सूर्य वीक है, तो नंबर वन आपको इंक्लाइन करेगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जाना है, जाना है। मिलेगी नहीं जब तक आपकी दशा महादशा उसको फेवर नहीं करे। लेकिन आपकी बेटी का ये शौक होंगे जो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे अपना काम करना है, या फिर आज जो ये चीजें हैं कि अगर मैं जॉब भी कर रही हूँ तो कोई रिस्पेक्टेड जॉब करूंगी। कहीं भी मैं ऐसी जॉब नहीं करूंगी जहां मुझे सेटिस्फेक्शन ना मिलता हो। मनु जी, आपको नहीं समझ आया बेसिक नंबर तो हम 3 दिन से कर रहे हैं डियर, आपको दोबारा जाके देखना पड़ेगा। अब बेसिक नंबर में दोबारा आज हमारी फोर्थ क्लास है। अब बात करने, अच्छा, अब ऐसे लोग अकल्ट में, मतलब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बहुत उससे नहीं आते हैं ना, इनको इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन ये इनकी अपनी चॉइस होती है। अब 7 नंबर की तो धुन होती है, 2 नंबर की धुन होती है कि मुझे तो आना ही आना है। 1 नंबर की अपनी चॉइस है, उस साल दशा महादशा एक्टिव हो जाएगी तो यस वो आ जाएगा।
और जरूरी नहीं है कि वो आकर यहाँ पे करियर ही करेगा। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में एक नंबर वाले सीईओ होते हैं ना, डॉक्टर भी हो सकते हैं एक नंबर वाले। सूर्य आपका डॉक्टरी भी देता है। अगर आपको कोई बच्चा है और वो नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो यस आप चेक कर सकते हैं, नंबर वन ना होने के बावजूद भी अगर उसकी दशा महादशा एक की आ रही है, तो यस इस साल उसको बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर दो। कल भी पढ़ा था हमने, कल कह रही हूँ परसों पढ़ा था। नंबर दो क्या होता है? अट्रैक्शन का नंबर है। इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, गुड लुकिंग भी होते हैं, चंद्रमा सुंदर होता है। अब इंट्यूशन पावर भी इसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैंने कल भी पढ़ाया था चंद्रमा आपका लिक्विड कैश है। मतलब वो पैसा जो मैं डेली यूज करती हूँ, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो चंद्रमा नहीं है, वो शनि है। चंद्रमा अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी नंबर है, तो ऐसे लोग जो होते हैं या तो बॉलीवुड में जा सकते हैं। क्यों? ब्यूटी का नंबर है, तो ब्यूटी की फील्ड में जा सकते हैं, सिंगिंग में जा सकते हैं, डांसिंग में जा सकते हैं। वाइट प्रोफेशन, वाइट प्रोफेशन का मतलब क्या? ये नहीं ब्लैक मनी व्हाइट मनी नहीं। कोई डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क है ना, दूध, इस टाइप की चीजों में जा सकते हैं, लिक्विड पानी, तेल। अब क्वेश्चन लास्ट टाइम ये भी आ रहा था कि तेल तो शनि होता है। यस, लेकिन लिक्विड जो है वो सारा चंद्रमा में आएगा। कोई कोल्ड ड्रिंक का काम हो गया, कोई स्वीट्स मिठाइयाँ को काम। यस, बिल्कुल। पायलट आपका बेटा है, अ, निर्मला जी। या फिर अगर आपने यहाँ पे आना है अकल्ट में, तो बहुत अच्छे हीलर बनते हैं, रेकी हीलर बहुत अच्छे बनते हैं दो वाले। मैंने उस दिन भी कहा था कि दो नंबर वालों को सबसे ज्यादा क्या चूज करना चाहिए, या तो न्यूमरोलॉजी या फिर हीलिंग। यस, चांदनी जी कह रही है मेहंदी आर्टिस्ट है, मैंने बोला ना आर्टिस्ट। इसमें चांदनी जी आप बहुत बहुत राइज कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपका ही अपना काम है। ठीक है, और आपका जो नाम है वो भी वैसे स्पेलिंग अच्छी नहीं है, लेकिन सी से नाम अच्छा है ना। टोटल जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन यस आपका जो है सी अल्फाबेट बहुत अच्छा है। लेकिन चांदनी जी अगर मैं देखूं, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहती होंगी ना बहुत सारी चीजों को लेकर। एक तो नंबर दो भी आ गया, और अल्फाबेट सी किसका है? वो जुपिटर का है। और सी की शेप कैसी है? न्यूमरोलॉजी ये भी करेंगे, सी की शेप है बिल्कुल कर्व, खुला हुआ। बहुत सारी चीजें इनके अंदर जाती हैं और वापस आ जाती हैं, स्टेबल नहीं है। लेकिन मेहंदी में यस, अगर आप थोड़ा और एफर्ट्स करें तो यस आप अच्छा कर सकती हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो यस ये भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अकल्ट में मतलब एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, खासकर हीलिंग में बहुत अच्छा करते हैं। मॉडलिंग है ना, सुंदर होते हैं दो नंबर वाले। यस, मॉडलिंग बहुत अच्छा करते हैं। चांदनी जी भी सुंदर है, दिख रही है सबको, है ना। क्यों? चंद्रमा है। नेक्स्ट बात करेंगे। नंबर थ्री। वैसे बहुत कुछ है, या मैं आपको छोटा छोटा बता रही हूँ क्योंकि ये 1 घंटे की हमारी इसी में सारा बीत जाता है। नंबर थ्री, जुपिटर। जुपिटर क्या है? जुपिटर अब आपके एक्सपेंशन का कारक है ना, बहुत बड़ा प्लेनेट है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 नंबर है या गुरु है या उसका नेचर सॉफ्ट है तो आपको सब कुछ अच्छा देगा, ये नहीं है। अगर आपका जुपिटर खराब हो गया, तो आपको बहुत बड़ी बीमारी देता है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर क्या है? जिसका भी जुपिटर है मल्टीपल हो रहा है, या इवन 2 बार भी आ रहा होगा, ऐसे लोगों को भी चाइल्ड बर्थ इशू रहता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोफेशन की, तो वहीं पे चलते हैं, घूम फिर के फिर मैं सब जगह पहुंच जाती हूँ। 3 नंबर वाले भी काफी क्रिएटिव होते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिष बनते हैं। वो ज्योतिष जिनका नाम होता है अकल्ट साइंस में, मतलब इसमें अपनी रिसर्च करते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी मैं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ मैंने वैदिक पढ़ी थी। बाकी मैरिज न्यूमरोलॉजी हो गई आपका, या फिर वास्तु होगी, ये सारी मेरी खुद की रिसर्च है। और मोबाइल भी आप देखेंगे जब हम करवा रहे हैं, जो लोग बाकी मोबाइल करवाते हैं उससे बिल्कुल अलग है। मोबाइल भी हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही करेंगे, मतलब एस्ट्रोलॉजी से करेंगे मोबाइल। टीचिंग का काम करते हैं, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, साइकोलॉजी में जा सकते हैं।
इनके पब्लिक के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये काउंसलर भी बहुत अच्छे होते हैं, कैसे भी काउंसलिंग बहुत बढ़िया करते हैं। नंबर 3 पर एडवाइजर, तो मैंने आपको बताया था, लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे फिलोसफर भी होते हैं। इवेंट प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, यस। नेक्स्ट नंबर 4 राहु। राहु क्या है? राहु आजकल तो इंटरनेट है ना, कंप्यूटर है। हम राहु के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। जिनका भी राहु थोड़ा सा अच्छा होगा उनके कैमरा ऑन है। जो अपने फेस दिखाने से डरते हैं, ऑफ कोर्स उनका राहु खराब है। अब सबके कैमरा ऑन हो जाएंगे, क्योंकि सबको अपना राहु अच्छा करना है ना। कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी होती हैं। अब राहु टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जिसका लैपटॉप बार बार खराब हो रहा है, ऑफ कोर्स राहु खराब है। डिजिटल मार्केटिंग आजकल तो कितने ही लोग कर रहे हैं, और करने के बाद सिखा भी रहे हैं। एकदम से ही क्यों ट्रेंड में चला? अभी 3 साल पहले किसी को पता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जब से ऑनलाइन सब कुछ आया, तो राहु का प्रभाव बढ़ता गया। और धीरे 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 सबने अपने आप के ऊपर राहु को हावी कर दिया। ऑफ कोर्स राहु आपको नेम फेम देता है, लेकिन राहु आपको शॉर्ट टर्म पे नेम फेम देता है। शनि जो होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म पे ही देता है। ऑनलाइन जो भी सारा काम कर रहे हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया कुछ बात कर रहे हैं, वहां कोर्सेज कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये सब आता है 4 नंबर के अंडर। और जो 4 वाले हैं वो सब बता देंगे कि आप लोगों का इंटरेस्ट है। जितना भी आपका दिमाग वाला काम होता है वो होता है राहु का प्रोफेशन। आईटी सेक्टर सारा राहु के अंडर आओ, सारा। या मैं आपको बताऊं, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो लिखेंगे चैट बॉक्स में, तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, सिद्धियां प्राप्त करने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो यस, आपको मिलेंगी 100%। अगर आप 4 नंबर से दूर करते हो। 4 नंबर और 7 नंबर ना, राहु केतु क्या है? तंत्र और मंत्र, यस। ऐसे लोगों को कैसी भी सिद्धियां मिलती हैं। और हम कई लोग होते हैं ना जिनका 4 7 मिसिंग होता है, उन लोगों को लगता है यार कौन इस टाइप की चीजें करेगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन 4 7 वालों को तो आप सारा दिन इन्हीं बातों से पूछवा लो कि वो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ये सब चीजें हैं। क्योंकि ये चेंजेस मैंने खुद अपनी लाइफ में देखे हैं। और आपको पता है कि इस टाइप के सब तंत्र मंत्र वाले कोर्स पे कितने लाते हैं, है ना। ये 7 होगा। निर्मला जी आपका भी होगा फिर, है ना मैम? यस। वैशाली जी भी कह रही है यस। ये चीजें एकदम से हिडन कोई रखता है, लेकिन यस न्यूमरोलॉजी के नंबर तो सब बताइए। इंजीनियर जो भी है सारे हम 4 नंबर से देखेंगे। 4 नंबर है आपके रिसर्च का। मैंने जो पढ़ा दिया, ठीक है, अब आपने रिसर्च कर दी। अब 7 नंबर क्या है कि अब आपने जो पढ़ाया, मैंने जो पढ़ाया, मैं उस पे भी रिसर्च करूंगी, वो है 7। अच्छा, 4 नंबर वाले भी शक्ति होते हैं, ठीक है। तो ये पुलिस वाला काम भी कर सकते हैं, सीबीआई वाला काम भी कर सकते हैं। मेरा कैमरा नहीं दिख रहा आशीष जी। वर्षा दिख रही हूँ मैं? आशीष जी दिख रही हूँ शायद आपको। अच्छा, मेरी स्क्रीन गैलरी पे कर दोबारा देखो। शेफ, है ना, 6 नंबर भी शेफ है और 4 नंबर भी शेफ है। आशीष जी आपको नहीं दिख रहा, बाकी सबको दिख रहा है। आपका नेटवर्क इशू है। नेक्स्ट करेंगे नंबर 5, मरकरी। बुध हमने पढ़ा था, एक प्रिंस है ना, एक बच्चा है बुध। तो बुध वाले 5 नंबर वाले जो लोग हैं उनके काम भी ऐसे होंगे कि आपको बैठे बैठे काम मिल जाए, है ना, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े। लेकिन ये तब तक है जब तक आप लोगों का बेसिक नंबर का नंबर एक्टिव है। अगर आपकी एज 25 से ऊपर हो गई है और आपकी शादी हो गई है, तब सारा जो प्रोफेशन है वो आपका आप देखेंगे डेस्टिनी नंबर क्या है। इसलिए आपका पांचवे नंबर होता है हमारा डेस्टिनी नंबर, जो हमें करियर को चूज करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बता दिया कि आपका 7 नंबर है तो आपको ये लेना है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर ग्रिड क्या बोल रही है, दशा कौन सी।
यस, वंदना जी कह रही है उनको भी इनका शौक है। यस, होता 4 नंबर। अब 4 नंबर वाले, डिक्शन भी होती है ना 4 नंबर वाले, चाहे वो किसी भी चीज की। नेक्स्ट नंबर 5। अब लोशो वाले तो बोलते हैं 5 नंबर क्या है, पैसा 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 पैसा, है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, 5 नंबर सिर्फ पैसा ही नहीं है। 5 नंबर बहुत कुछ है। पैसे के लिए बहुत सारे नंबर देखे जाते हैं। जब आप एडवांस कोर्स में जो भी बच्चे आएंगे, उनको पता चलेगा पैसे का सिर्फ एक नंबर नहीं है, बहुत नंबर है पैसे के। लेकिन कब आएगा, सिर्फ ये दशा में, फाइनेंस से जुड़ा हुआ जितना भी सारा काम, 5 नंबर। बैंकिंग सेक्टर सारा 5 नंबर है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो आपका प्राइवेट। कंप्यूटर रिलेटेड जो भी काम है वो भी 5 नंबर है। गुड राइटर, बहुत अच्छा लिखते हैं। जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी तो मैं कविताएं कहानियां लिखती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अकल्ट में ना जाऊं, है ना, वो मेरा बेसिक नेचर था। वो 5 नंबर था। अब मैं 7 नंबर में मेरा चेंजेस आ गया। यस, शेयर मार्केट बहुत बढ़िया, 5 नंबर। मीडिया एंकर, न्यूज एंकर, बहुत अच्छी कवरिंग करते हैं, बहुत बेहतरीन है 5 नंबर के लिए। गुड राइटर, गुड स्पीकर, गुड काउंसलर, बहुत अच्छे होते हैं। शेयर मार्केट, मैनेजमेंट कैसे करना है, सब 5 नंबर को आता है, एवरीथिंग। पब्लिशर, गुड सेल पर्सन, अगर आपने मार्केटिंग का कोई काम करना है, तब 5 नंबर से बेहतर कोई नहीं कर सकता। कैलकुलेशन का कितना भी काम हो, वो 5 नंबर को आप दे दो तो आपकी कोई भी चीज में गलती नहीं होगी। यस, चांदनी जी कह रही है मेरे हस्बैंड का है। और जो भी रिलेट कर पा रहे हैं यस लिखेंगे, ताकि बाकी बच्चों को पता चले, जो बच्चे नए जुड़े हैं। मिलन जी भी कह रहे हैं यस। ठीक है, थैंक यू सर। आप करेंगे नंबर 6। 5 और 6, दो ही बार बार ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनको लगता है कि मैं एक्टिव कर लूं, मैं तो पता नहीं अंबानी बन जाऊं। 6 नंबर के भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है, मे बी जो आपको नहीं पता होंगे। 6 नंबर ब्यूटी का होता है, हमने पढ़ा था। 6 नंबर की लड़कियां लड़के जो भी हैं बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को इनसे बात करना काफी अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं काफी रोमांटिक होते हैं। तो 6 नंबर वाले मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे बनते हैं। यस, 2 नंबर वाले बनते हैं, मैं बताना भूल। मेकअप आर्टिस्ट क्यों? क्योंकि कोई भी आर्ट का काम दे दो, बहुत बढ़िया करके दे देंगे आपके सामने। गारमेंट्स का जो भी काम है 6 नंबर बहुत बढ़िया करता है। सैलून, ज्वेलरी, कैसी ज्वेलरी? हाई प्रोफाइल ज्वेलरी, कोई ऐसी छोटी मोटी ज्वेलरी वाला काम नहीं करेगा। ऑथेंटिक आइडियाज होते हैं उनके भी, क्यों? क्योंकि ब्रांड लवर हैं, ब्रांड पे काम करते हैं। मॉडलिंग, शेफ, 6 नंबर पे तो शेफ होता है। वंदना जी कह रही है इनके दोनों बच्चों पे। कॉस्मेटिक का काम करते हैं, है ना, कोई किसी मॉल में शॉप होगी, किसी अच्छी जगह शॉप होगी, और हमेशा ब्रांडेड सामान सेल भी करेंगे और लेकर भी आना चाहिए। किसी होटल में भी अच्छे शेफ होते हैं, और जब भी ये मान लो शेफ का काम कर रहे हैं या घर पे कुकिंग कर रहे हैं, तो इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है ना, इनको थाली सजी हुई चाहिए। आप ऐसे ही दाल रोटी दोगे, इनको अच्छा लगेगा, ये बोलेंगे अच्छे से जाके लाओ। तो जो भी आपका काम होता है, इवेंट मैनेजमेंट भी, यस, ये भी 6 नंबर अच्छा करता है। गाड़ियों का काम 6 नंबर। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर केतु। सुनीता जी आपका 24 है, तो आपका ऐसा कोई इंटरेस्ट है सुनीता मैम? नेक्स्ट इज केतु। केतु क्या है? सबसे ज्यादा केतु अकल्ट के लिए, मेडिटेशन के लिए,
जो भी 7 नंबर है, चाहे वो उनका बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, या नहीं है, वो अकल्ट में आएगा ही आएगा, कंफर्म है ये चीज। साइंटिस्ट, केतु वाले बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं। क्यों? मैंने बोला, सर्च के ऊपर रिसर्च करते हैं। मेडिकल लैब्स, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे ने अगर कोई एग्जाम, एक एग्जाम क्लियर नहीं करा तो आपको लग रहा है कि अब तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। बहुत करियर होते हैं न्यूमरोलॉजी में भी, अभी तो मैं आपको 4-5 बता रहा हूँ। हीलर, बहुत अच्छे हीलर बनते हैं। यस कविता जी, टेस्ट 7, मेरा भी 7। अकल्ट में अगर ये अपनी चीजों को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो यस बढ़ाते, मतलब अगर ये अकल्ट में फोकस करते हैं, इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हैं, तो इनको सक्सेस मिलती ही मिलती है, कंफर्म। ठीक है, अगर अपनी लाइफ के पैटर्न को आप चेंज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। यस वर्षा, तुम्हारा भी 7। नेक्स्ट करेंगे 8। नंबर 8, शनि क्या है? रियल एस्टेट। जितने भी आपको डीलर्स मिल जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे शनि से संबंधित, है ना। शनि वाले सारे आपको ऐसा ही काम करते मिलेंगे। बिजनेस मैनेजमेंट, ये शनि में आता है। लीगल एडवाइजर, कंस्ट्रक्शन का काम, जो ये बिल्डर होते हैं, जो आपके इधर दिल्ली एनसीआर में तो फ्लोर सिस्टम है ना। तो ये जो बिल्डर होते हैं, फ्लोर सिस्टम बना के बेचते हैं, ये सारे शनि के डरा। आप ये भी अकल्ट सीखते हैं, कुछ 8 वाले यहाँ बैठे हैं, अकल्ट सीखते हैं। अगर 7 नंबर नहीं है या 2 नंबर नहीं है, आपका प्रॉपर इंटरेस्ट होगा, है ना, लेकिन आप इसमें करियर नहीं ढूंढे। आपको इंटरेस्ट तो है कि यार मुझे जानना है, पढ़ना है, इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन करियर में जाना है नहीं नहीं जाना, ये आपकी अपनी चॉइस। लेकिन अगर आप अकल्ट में आते हैं, 2-3 या 1-2 भी कोर्स करते हैं, तो यस कहीं ना कहीं आपका। किस किस पिन को लिए ये? दीपाली जी प्लीज अपना ये व्हाइट बोर्ड बंद कीजिए। अगर आप लोग इसमें अकल्ट में अपना करियर लेकर आते हैं तो यस ये भी अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं आना चाहते, 1 या 2 कोर्स आपको करना ही चाहिए। आप कोई ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्री, है ना, जिसमें या तो कोयले वाला काम हो, जैसे रबड़ की फैक्ट्री होती है, ठीक है, या फिर आपकी लोहे के पार्ट्स वाली फैक्ट्री, जिसमें आपको खुद लेबर की तरह काम करना पड़े। कुछ वर्कशॉप होती है, कुछ छोटी फैक्ट्री होती है। एक फैक्ट्री वो होती है जो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, वो आपकी राहु और शुक्र होता है, जिसमें बॉस को पता नहीं होता कि आपकी 5-7 टीमें आगे होती है, वो काम कर रही है। एक होती है आपकी वर्कशॉप, जहाँ पे लेबर के साथ मिलकर आपको काम करना पड़ता है, जहाँ आपके भी हाथ जो है वो काले होते हैं, वो है शनि। अगर आपकी इस टाइप की वर्कशॉप है, रबड़ की फैक्ट्री है, कोयले की कुछ काम है, तो यस वो चलेगा ही चलेगा। कोई बैठा है यहाँ पे 8 नंबर से रूल कर रहा है? हाँ जी वंदना जी, आपका तो 7-8 दोनों है। नेक्स्ट करेंगे नंबर 9। मनु जी, तो आपके हस्बैंड रिलेट कर पा रही हैं आप जो मैं बता रही हूँ उससे? नेक्स्ट है आपका नंबर 9। नंबर 9 क्या है? मार्स एनर्जी। कल भी मैंने बोला था कि नंबर 9 का जो बच्चा होता है उसमें बहुत एनर्जी होती है। अगर आपने उसकी एनर्जी को कहीं और शिफ्ट नहीं किया, ड्रिफ्ट नहीं किया, तो उसकी एनर्जी एंगर में बदल जाएगी। तो अगर जिम खोलते हैं अपना, या फिर कोई योगा सेंटर खोलते हैं नंबर 9, तो यस बहुत बेहतरीन चलता है और इनको नेम फेम मिलता है। पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, 9 नंबर क्यों? क्योंकि करत चाहिए आपको डॉक्टरी के लिए, किसी को चीर फाड़ करने के आपको 9 नंबर चाहिए। लॉयर, कल मैंने कहा था ना, कोई बता रहा था यहाँ पे जो मैम बैठी हुई थी कि यस उनकी बेटी का 9 नंबर है,
और वो आर्ग्यूमेंट करती है, यस, तो फिर लॉयर बनना चाहिए, वकील, जाके अदालत में आप लोग बहस करें तो वहां जीतेंगे। विशाली जी आपका। मनु जी आपके बेटे का डबल 9, तो मनु जी क्या कर रहा है आपका बेटा, चैट बॉक्स में लिखेंगे। या फिर कोई बिजनेस करें, जॉब इनसे भी नहीं होनी, है ना। अगर मान लो आपको किसी मजबूरी से जॉब करनी पड़ रही है, तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वहां आप अपने हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और रोज बॉस से आपका आर्ग्यूमेंट होगा और सूरत खराब हो गई। 12th की स्टडी करना, ठीक। यस विशाली जी, वो नीट थी, क्योंकि डॉक्टरी जो है नंबर 9 पे ही है। अगर आप इस लाइन में भी नंबर 9 आता है तो यस। अब नंबर 9 क्या है, नंबर 9 आपको दिख रहा है काफी बहुत हार्ड है, लेकिन नहीं, नंबर 9 भी सॉफ्ट होता है ना। नंबर खास का 27 का जो 9 है, वो अपने लव वंस के लिए भी किसी भी हद तक कर सकता है। डबल 9 तो वैसे भी एग्रेशन है, हमने पढ़ा था। नंबर 9 भी अगर इस लाइन में अकल्ट में आएगा तो यस, उसको सक्सेस मिलेगी। या फिर आपका लोहे का काम, मेटल का काम 2 नंबर के अंदर, ठीक है। जिस चीज ने भी रेजोनेट किया आप लोगों ने लिखा कि यस आपका ये नंबर है। अब मैंने एक टॉपिक बताया था आपको, अब मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया था अभी कि मेल और फीमेल नंबर, है ना, ये कल भी रह गया था। अब इसमें आपको कोई दशा नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखनी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके हस्बैंड से, आपके घर में, आपके बच्चों से, आपका कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो नहीं बैठ रही है, रीजन क्या है इसके पीछे। बाकी चीजें भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल फटाफट ये बच जाते हैं कि क्या रीजन, क्यों हमारी बन नहीं रही है हमारे घर वालों से, या क्यों सामने वाला बंदा हम पर हावी होता है। अभी यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब दोबारा देखेंगे। यही ग्रिड यूज कर रहे हैं, इसको मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ को कट कर रही हूँ फिलहाल, इसको भी पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बोला मेल और फीमेल नंबर, मेल और फीमेल। अब ये देखेंगे कि आपकी ग्रिड में या आपके घर वालों की ग्रिड में कौन सा मेल नंबर है। 1, 3, 4, 9, ये मेल नंबर। अब बात कर रहे हैं फीमेल नंबर की। 2, 6, 8, 7, ये आपके फीमेल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कौन सा नंबर नहीं लिखा, 5। अब अपने ग्रिड में देखो, अब ग्रिड देखनी है, ये ग्रिड डेट ऑफ बर्थ नहीं, ग्रिड कैसे, वही वाली जिसमें सेंचुरी नंबर नहीं आएगा, ग्रिड देखेंगे, ठीक है। पता है ना ग्रिड क्या करना है, और जो बच्चों ने आज ज्वाइन किया वो पहले रिकॉर्डिंग देखेंगे फिर देखेंगे। अब जो हमारी ग्रिड बनी थी, मान लो चलो मैं इन्हीं की ग्रिड बनाऊं। अब ये ग्रिड है आपकी 1, 3, 4, 9, ये मेल नंबर है। फिर मैं कह रही हूँ ये सारे फीमेल नंबर। व्हाट अबाउट नंबर 5, अगर आपका डेस्टिनी नंबर मेल है तो आपका जो दूसरा नंबर है मेल की तरह बिहेव करेगा। अगर आपका, मतलब सॉरी, बेसिक नंबर, अगर आपका बेसिक नंबर फीमेल है तो आपका दूसरा नंबर फीमेल की तरह बिहेव करेगा, अगर वो 5 है तो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना लेती हूँ, मेरा है, मेरे ग्रेड में नंबर कौन से हैं, मैंने आपको बोला मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1982, ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ही है। अब मेरी ग्रेड बना लेते हैं यहाँ पे
टू की जगह मैंने टू भर दिया, थ्री की जगह मैंने थ्री भर दिया, नाइन भर दिया मैंने, बोला सेंचुरी नंबर को नहीं ले, एट और डबल टू। ठीक है, फाइव मेरा बेसिक है, सॉरी, फाइव मेरा बेसिक है और डेस्टिनी मेरा सेवन, ये नंबर है। अब मैं कह रही हूँ कि ये देखेंगे पूरी ग्रिड में कि मेल और फीमेल नंबर कितने हैं। नाइन, मेरे पास नाइन है, वो क्या है, मेल नंबर है। फिर मैं देख रही हूँ फाइव है, फाइव को भी लेते चलो, फाइव है, अब इसको कुछ भी लिखते, थ्री है, थ्री भी मेल नंबर है। ठीक है, फिर मेरे पास टू है, टू फीमेल नंबर है। फिर मेरे पास एट है, एट भी फीमेल नंबर है। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो भी आपका दूसरा नंबर होगा, मतलब आप, मेरा सेवन है ना, इसको भी लिख लेते हैं। तो सेवन कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है, सेवन तो मेरा फीमेल नंबर में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे, एक मिनट चार्जिंग दो। सेवन मेरा फीमेल नंबर है। ठीक है, तो जो मेरा मेल एक नंबर होगा, चाहे वो बेसिक हो या डेस्टिनी हो, अगर दूसरा आपका फाइव आ रहा है तो वो भी फीमेल की तरह ही बिहेव करेगा। तो मेरा ये भी फीमेल में आ गया। अब ये क्या बताता है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में दो ही नंबर है जो मेल है, नौ और तीन, बाकी सारे फीमेल नंबर हैं। तो यस, मेरा नेचर जो है वो काफी पोलाइट है ना, बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातें मुझे बुरी लगती हैं। लेकिन अब ये और चीज है कि आप इस लाइन में आ गए हो तो आप स्टेबल हो गए हो। जो नंबर, जो भी आपके ग्रिड में मेल या फीमेल नंबर अगर हावी है, अगर आपके पास मेल नंबर ज्यादा है, अगर आप फीमेल भी हैं, तो आप ये समझेंगे कि फिर आप डोमिनेटिंग है। ठीक है, आप अपने हस्बैंड, अगर आपके हस्बैंड के पास फीमेल नंबर है तो आपके हस्बैंड आपसे दबते होंगे, आप लोगों को डोमिनेट करती होंगी, आपकी अपनी चलती होगी, और आपका अपने घर में जो है अपना ऑरा होगा, आप अपने घर में अपनी बातें मनवाती होंगी, बीइंग अ फीमेल, एक फीमेल होकर भी। अब किरण बेदी का लेते हैं एक बार, और समझ में आएगा। किरण बेदी का लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। किरण बेदी की डेट ऑफ बर्थ में कितने मेल नंबर है, कितने फीमेल नंबर है, जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में, जिनको भी कल पढ़ा हुआ है, जिन्होंने आज पढ़ा है उनको तो समझ में आएगा भी कुछ। किरण बेदी का वो निकालो फटाफट, पर्सनल, पर्सनल कह रही हूँ, बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालिए और चैट बॉक्स में लिखिए, और ये देखिए कि कितने मेल नंबर हैं कितने फीमेल नंबर हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। बेसिक डेस्टिनी निकालेंगे किरण बेदी का फटाफट, जल्दी से। देख रही, मैं भी देख रही हूँ कि 4 दिन से हम पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं। बेसिक नंबर लिखेंगे और फिर इनका डेस्टिनी नंबर लिखेंगे। चैट बॉक्स में लिखेंगे। यस, वेरी गुड। बेसिक नंबर क्या है, नो। ठीक है, तो नो की जगह डालेंगे नो। ठीक है, और ये डाल दिया। और डेस्टिनी नंबर क्या है, टू, तो ये डाल दिया मैंने, टू यही है। फिर पूरी डेट ऑफ बर्थ को भी तो डालेंगे, सिक्स की जगह मैंने डाल दिया सिक्स। फिर मैं ये देख, हम ये कह रहे हैं कि भैया सेंचुरी नंबर को तो इसमें हम ऐड ही नहीं करते, तो हमने तो हटा ही दिया इसको। फिर हम देख रहे हैं फोर, फोर की जगह फोर। फिर हम देख रहे हैं नाइन, यही नंबर है। नौ तीन बार नहीं, ठीक है, एक नहीं, नहीं आ रहा है, एक नहीं, नहीं आ रहा है, सिक्स आ गया, फोर यहाँ से आ गया और टू आ गया, यही नंबर है इनकी। उसमें आप मुझे बताओ, इनकी जो ग्रिड है उसमें कौन से नंबर ज्यादा है, बेसिक नंबर ज्यादा है या, सॉरी, फीमेल नंबर ज्यादा है या मेल नंबर ज्यादा है।
अभी हमने पढ़े थे ऊपर, फीमेल नंबर या मेल नंबर, कौन सा नंबर ज्यादा है? इस लेडी का जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होनी चाहिए थी? पूरा दिल्ली कांपता था इनसे जब ये थी वहां पे। क्यों? क्योंकि इनके पास नंबर देख लो ना, पूरी ग्रिड में दो ही नंबर है, लेकिन जो मेल नंबर है वो डबल हो रहा है, 994 है। और जो सॉफ्ट स्पोकन बनाते हैं आपको, वो दो ही नंबर हैं। तो अगर आप अपना करियर देख रहे हैं, आगे नेचर देख रहे हैं, बिहेवियर देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी पूरी ग्रिड में कौन सा नंबर जो है वो राज कर रहा है। चाहे आप इसको अपने घर के डेली रूटीन की लाइफ में देख लो, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। बस, मेल नंबर है ना, तो फीमेल होने के बावजूद भी, लुक्स भी इनकी लड़कों जैसी थी, फीमेल होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस में जब ये थी, तो जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली एनसीआर वाले, उनको तो पता ही होगा, है ना, कि इनका कितना रोब था। तो ये कौन बताता है कि आपका अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे, आपके करियर पे, आपकी जॉब पे, या फिर जहां आप काम कर रहे हैं, वहां आपके साथ कैसा बिहेवियर होगा, है ना? ये बताते हैं सब कुछ आपके नंबर। क्यों? क्योंकि मेरी ग्रिड में नंबर ही अगर सारे फीमेल हैं, तो फिर फीमेल जो, वंदना जी, यस, अब जिनके भी फीमेल नंबर है, अब देखो, मैं यहाँ पे जो है कि अपना काम ही कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी नंबर जो है वो 9 नंबर है, ठीक है। बेशक वो 9 और 3 है, लेकिन दोनों ही नंबर प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म क्या मतलब? आपका जो है पॉजिटिव फॉर्म, एक बार, तो ये बहुत प्योर फॉर्म में है। तो मुझे सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है। मेरे मुझ में करेज की कोई कमी नहीं है। बेशक मैं इमोशनल हूं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया। मैं जितनी मर्जी नेगेटिव हो जाऊं, लेकिन जब भी मैं लोगों को समझाने जाऊंगी, तो वो सामने वाला मेरे से पॉजिटिविटी लेकर ही जाएगा। ये आपके नंबर देंगे आपको। अभी जिसने भी बोला कि अब कोई ऐसी फीमेल है, जिस या फिर मेल है यहाँ पे, जो ये कह रहे हैं कि मेरे सबसे ज्यादा फीमेल नंबर है, मेल भी है, तब भी लिखेंगे कि आपके कौन से नंबर आपके ग्रिड में है। अगर आपके पास सबसे ज्यादा फीमेल नंबर है, तो आपको अपना काम जो है वो सूट नहीं करे, ठीक है। अपने काम में आपने पैसा लगाया, तो आपको यही कंफ्यूजन रहेगा, यार पैसा तो लगा दिया वो डूब ना जाए, पैसा तो लगा दिया वो डूब ना जाए। फर्स्ट। सेकंड ये कि आपका जो लोग है बेवकूफ बना के बहुत जल्दी निकल जाते हैं। आप में मेच्योरिटी की कमी है, आप इमोशनल हैं, और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर आपकी शून्य है। आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं ले सकते, स्टेबल नहीं है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको जॉब में भी प्रॉब्लम आ रही है। बेशक फीमेल नंबर आपको जॉब देता है, लेकिन जॉब में भी आपको दिक्कत आ रही है, वहां भी बहुत तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, वहां भी आपको दिक्कत आ रही है, वहां भी आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे। हाँ, तो जो जो भी ये लिख रहे हैं कि हमारे सबसे ज्यादा फीमेल नंबर है, तो जो मैं बोल रही हूँ आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपसे बात करते हैं, फिर चलेंगे आगे। जिनकी भी ज्यादा फीमेल नंबर है वो बताएंगे। मेरे पास सिर्फ एक ही है, वंदना जी, तभी तो आप एक क्या है, मेल नंबर। हाँ, तो वंदना जी, तभी तो आप इमोशनल हैं, तभी तो आपको लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया। सिर्फ बेसिक डेस्टिनी नंबर पढ़ लिया मैंने और मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं होता। अभी तो इसमें हिडन नंबर भी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जो हमारा ये 2.5 महीने का कोर्स है, तो ऐसे ही नहीं है बनाई, बहुत कुछ डाला मैंने इसमें। आशीष जी, यस, आशीष जी से बात करते हैं। आशीष जी के दोनों नंबर इक्वल हैं, तो ये दोनों ही भूमिका अच्छी निभाते होंगे, अपने घर में सबको पैम्पर भी करते होंगे, प्यार भी करते होंगे, और जो है कहीं ना कहीं रोग से रहते हैं। हाँ जी सर, बताइए। मैडम बराबर है। बराबर है। लेकिन तो मैडम सर, मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ये कोई दूसरे का ही मेरे को स्क्रीन दिख रहा है। सर किसी और का अगर दिख रहा है ना, तो फिर वो हाईलाइट हुई पड़ी होंगी। आप वहां पे प्रेस करो तो वो हट जाएंगी। अगर आपको किसी और की दिख रही है ना, तो वो हाईलाइटेड होगी, जो भी लेडी है या मेल है, वहां पे प्रेस नीरू करोगे। नीरू वर्मा, नीरू वर्मा। इंदु वर्मा सर, वहां पे क्लिक करो। आप वहां पे क्लिक कीजिए, वो चली जाएगी नीचे। वो ठीक है आगे देखता हूँ होगी समझ। ऊपर, क्योंकि आपने प्रेस किया हो। ठीक है ठीक है। अब मुझे ये बताइए सर, आपके अंदर दोनों नंबर की क्वालिटी है, मेल की भी, स्ट्रॉन्ग भी है, हाँ
इमोशनल भी है। मेल में मेरा 1 और 3 है। हम्म, मेल में मेरा 1 और 3 है और 6 और 7 है फीमेल में। हाँ, तो आप अगर हील करते हैं लोगों को तो आपको बैलेंस भी करना आता है चीजों को। अगर लाइफ में धोखे हुए हैं तो उनसे निकल भी आए होंगे। अगर पैसे का नुकसान हुआ तब भी आप बैलेंस कर लेंगे। ये नहीं है कि आप सोचेंगे मैं श्योर तो अब श्योर डिप्रेशन में श्योर चला जाऊंगा, मेरे को नहीं जाना। श्योर श्योर श्योर। बराबर। ठीक है सर, थैंक यू। मैं एक बार अपने आप थैंक यू। को पिन कर लेती हूँ, उसके बाद वो जो इंदु वर्मा दिख रही है वो हट जाएगी। ठीक है, मैं दिख रही हूँ वर्षा। नहीं, अभी तक नहीं। सर आपको वहीं से प्रेस करना सर पड़ेगा मैं इंदु जी। ठीक है। अब जो भी कल बोल रहा था या परसों कोई आया था बच्चा जो ये कह रहा था, ठीक है वर्षा, जो ये बोल रहा था कि मेरा जो है 222 है, 666 है ना, मेल नंबर अगर आपके मल्टीपल हो गए तो यस आपको प्रॉब्लम आएगी। करियर में भी दिक्कत आएगी, घर की डिसीजन मेकिंग पावर में दिक्कत आएगी। और फिर ऐसे लोग जो होते हैं अपनी लाइफ में जब भी डार्क फेस आता है तो वहां पे बिल्कुल भी स्टेबिलिटी के साथ सोच नहीं सकते, है ना, गिव अप कर जाते हैं। जिया खान का मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया था। उसकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ, मैं कल दिखाऊंगी आपको स्लाइड, अभी पीडीएफ तैयार नहीं है वो। उसकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ एक ही नंबर था मेल, 3। बाकी सारे 22 88 था। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। सुशांत सिंह का भी मैं आपको बता के दिखाऊंगी, उसमें भी 88 था, 22 था। उनकी ग्रिड में मेल नंबर भी थे, लेकिन जब उनकी फीमेल नंबर की दशा चली तो वो डिप्रेशन में चले गए, है ना। बिना सोचे समझे किसी भी नंबर को नहीं छेड़ेंगे। विजय जी कह रही हैं सिर्फ आई हैव ओनली 7 फीमेल नंबर, बाकी सारी मेल है। विजय से बात करते हैं। विजय मैम हैंड रेस करेंगी, कहाँ पे है? विजय जी दिख नहीं रहे मुझे आप। यस, अनम्यूट करेंगी मैम और कैमरा ऑन करेंगी। मैम मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ। ठीक है, कोई तो इशू। तो कैमरा ऑन नहीं कर सकती। मेरा कोई तो 10 अक्टूबर 1970 है। ठीक है। तो मेरा आप एक ही film है आपके और पास जो पूरा। है फीमेल नंबर एक ही है। हाँ। और ना जब भी मैं जॉब करती थी टीचर की हिसाब से, तो स्ट्रिक्ट और जो भी है वो तो ये तो होता ही था। मगर मैं प्रिंसिपल तक किया, मुझे चाहा भी। आई डिडंट लाइक इवन टू टेक द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, बट आई यस, वांटेड टू स्टे विद किड्स। यस। तो वही चल रहा है। मगर लीडरशिप का जो भी काम चलता है वो करती हूँ, लेकिन इट डजंट रीच मी प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि देखो वो अलग नंबर बताएंगे, लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि इनके पास जो सारे मेल नंबर हैं तो ये अपनी लाइफ में, अब मेल कैसे, जब बचपन से क्या सिखाया जाता है कि जो लड़के हैं वो काफी स्ट्रोंग होते हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं, लड़के भी इमोशनल होते हैं। लेकिन नंबर में भी मेल फीमेल आ रहा है। अगर कोई फीमेल है उसके साथ अगर उसके पास मेल नंबर है तो वो इमोशनल तो होगी होगी, लेकिन चीजों से गिव अप नहीं करेगी, बहुत जल्दी बाहर निकल आएगी अगर लाइफ में उनकी कोई प्रॉब्लम है। और हमेशा वो जद्दोजहद करते हैं कि उनको टॉप पोजीशन ही मिले। और इनके पास तो दो दो केस हो रहे हैं, इनका 1 भी है और ये मेल नंबर भी जाता है। और ये इजिली, जो मैम है जैसे बोला ना कि इनकी पर्सनैलिटी क्या थी, काफी स्टिक है। इनसे बात करने के लिए लोगों को डर लगता होगा कि पता नहीं क्या बोलेंगी और क्या है। ठीक है जी, अभी चैट बॉक्स में कोई लिखा। वंदना जी, आपके हस्बैंड की ग्रिड में 4 टाइम 7 है डियर, ये तो प्रॉब्लम देगा। मैंने कल भी कहा था मल्टीपल नंबर तो आपको प्रॉब्लम देते ही देते। सर्जरी भी देते हैं, रिलेशनशिप इशू भी देते हैं ना। और कहीं ना कहीं 777 जो है आपकी जॉब में, बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं देती। ऐसे लोगों को हमेशा रहता है कि मुझे बाहर सेटलमेंट हो।
बाहर जाना है, बाहर जाना है, और फिर आपको वहां पे सेटलमेंट नहीं मिलती। कोई और है जिसकी फीमेल नंबर ज्यादा है? आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, अभी एक और। सबसे बड़ी जो मैं आपको बात बता रही हूँ, सुशांत सिंह का और जिया खान, है ना। और भी केस है, केस स्टडी करेंगे। नंबर 2 मैंने कल भी बोला था, जिसकी भी ग्रिड में मल्टीपल हो जाएगा। ये स्टेजेस होती है कि आपको कब डिप्रेशन आता है, कब आपकी इमोशनल डाउन स्टेज आती है। और जितने, जैसे मैंने 2 नंबर का बताया ना, ऐसे हर नंबर का अलग अलग। इनको बोलते हैं कि मल्टीपल नंबर का आपका क्या इफेक्ट होता है आपके जीवन पे। जो भी ये बोल रहे हैं कि मेरा 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, 6 बार, अगर आपका 2 नंबर मल्टीपल हो, सॉरी 2 नंबर सिंगल टाइम भी है, ठीक है, तो ये डिपेंड दिखाता है, दर्शाता है कि आप लोगों के बहुत मूड स्विंग्स होंगे। 2 दिन अच्छे हैं, 2 घंटे बाद आपको रोना आ जाएगा, ठीक है। सिंगल 2 भी इतनी कैपेबिलिटी रखता है दिखाने की। अगर आपका डबल 2 है तो स्टेज 2 बोलते हैं इसको। ये इमोशनली इंस्टेबिलिटी देता है। अभी आपने देखा मेरी ग्रिप था, और मैं पहले ऐसी ही थी, लेकिन आपने न्यूमरोलॉजी के नंबरों को पढ़ना ही नहीं होता, उनको अपनी लाइफ में भी उतारना होता है। अब मुझे पता है कि मेरा चंद्रमा वीक है, तो मैं जो है उसकी रेमेडी बैक टू बैक करूंगी। ऑफ कोर्स जो भी चीज वीक है वो स्ट्रांग हो। नेक्स्ट स्टेज होती है आपकी ट्रिपल 2, स्टेज जो होती है डिप्रेशन की। जो लोग बोलते हैं कि लाइट को बंद कर दो, कमरे में अंधेरा कर दो, मुझे बैठे रहना है। फोर्थ स्टेज होती है आपकी एडिक्शन। 2 नंबर भी एडिक्शन देता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे 3 और 4, इन दोनों में से थर्ड जो स्टेज है, इसमें भी एडिक्शन को इंक्लूड किया गया है। अगर यहाँ हुई तो एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, ऐसा नहीं 4 नंबर देता है, 2 नंबर भी देता है। अगर आपका 4 से ज्यादा बार, यहाँ तो चलो 5 बार लिखा हुआ है, लेकिन 4 बार भी हो गया और दशा महादशा से मल्टीपल हो गया, अगर 3 बार हो गया तो दशा आ गई उस साल, तो यस आप, ये पर्सन सुसाइडल भी कर सकता है, मतलब सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और ऐसा पर्सन सुसाइड भी कर सकता है। जो लोग ये बोलते हैं मैं फांसी लगा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो उनका चंद्रमा बिल्कुल पिट जाता है। एक तो पहले से पिटा होता है, उसके बाद दशा महादशा ने आके सारा काम खराब कर दिया होता है। इसीलिए, अब फिर क्यों बताया मैंने ये, इसीलिए आपके पास मेल नंबर होने चाहिए, ताकि आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर देखो ग्रिड में सारे फीमेल नंबर हैं, फिर तो उस पर्सन को लिख को दे दोगे। अगर उसकी ऐसी स्टेज आ गई कि यार ये प्रॉब्लम कर सकता है। इन अ केस अगर दशा महादशा आपको देखनी आती है, और आपने ये देख लिया कि इस पर्सन की इस साल मेल नंबर की दशा आ गई, तो यस वो पर्सन बच सकता है। अगर ग्रिड में आ गई तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, है ना। तो नंबर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट देती है। ऐसा है जिसका 2 मल्टीपल हो रहा है, बबीता जी डबल 2 हो रहा है, तो बबीता जी आप एग्री कर रही है इस बात से डियर, जो मैं आपको बता रही हूँ, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन थॉट्स, फैंटेसी, है ना, इमोशनली इंस्टेबल, पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। नवनीत जी भी कह रही है डबल 2। यस नवनीत जी बताइए जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, और आपको खुद नहीं पता होता कि ये हो ही क्यों रहा है। यस, है ना। अब जो भी 3, अब जो लोग की ग्रिड में, अगर मैं बोल रही हूँ 4 बार 2 भी आ रहा है ना, अब वो भी डिप्रेशन में तो होंगे, लेकिन वो कई बार सरवाइव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मेल नंबर होते हैं। और मेल नंबर क्या देते हैं? मेल नंबर आपको करेज देते हैं, आपको साहस देते हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहने की शक्ति देते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे कोई नंबर अपने आप एक्टिव नहीं करना, जब तक आपकी ग्रिड को उस नंबर की नीड ना हो। और ठीक है, ये हम सारी चीजें सीखते हैं एडवांस कोर्स में, जो हम लेके आ रहे हैं नवरात्रि में, ठीक है। वंदना जी एक ही बार है तो स्टेबल हो। बात कर रहे थे अपने अपकमिंग कोर्स के बारे में कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जिनका भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि नवरात्रि हैं, हम कोर्स
करेंगे, दिवाली की सफाइयां करनी है, सब कुछ मुझे भी करना होगा ना। निर्मला जी, मैं आपको ही कह रही हूँ, पूरा दिन तो हम पढ़ेंगे नहीं, 1 घंटा पढ़ना होता है हम। दिवाली सबके लिए आ रही, फिर ये कोर्स 6 महीने बाद आएगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं है, और इस प्राइस में आएगा नहीं आएगा, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। इस करके अपने इस कोर्स में इनरोल करें, ताकि अपने और अपनों की जिंदगी में हम सुधार ला पाए। इतनी सारी चीजें मैं आपको यहाँ बैठे बैठे बता रही हूँ, तो ऑफ कोर्स आप भी बता पाओ, है ना। अपनी तो जैसे चीजें हम ठीक करते ही करते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत लोगों की चीजें भी ठीक करोगे। ऑफ कोर्स आप इसके बाद कंसल्टेंसी लोगे, सब कुछ करोगे। मेरा शायद नेटवर्क इशू है। विजय जी, ये मैंने 15 देख लिया, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा ना कि मेल नंबर ज्यादा है या फीमेल नंबर ज्यादा है। ऐसे करने से नहीं होगा ये, है ना। मुझे कैसे पता चलेगा आपकी ग्रेड में क्या नंबर है? कल अगर आपने देखा है, सब कुछ करा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी ग्रेड में कौन से नंबर है। हाँ, तो 2 बार से ज्यादा आ रहा है विजय जी, तो यस, मैंने बताया कि आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। किसी के भी ग्रेड में अगर 2 बार से नंबर ज्यादा आ रहा है, तो यस, दिक्कत आएगी। रेमेडी मैंने कल भी बताई थी कि आपको मून को स्ट्रॉन्ग करना है, और एडवांस कोर्स में अगर आएंगे तब तो आपको हर चीज प्रॉपर तरीके से समझाई जाएगी, आपने कैसे करना है। अभी तो मैंने आज एक ही नंबर के बारे में बताया डियर, जिसने पूछा है। 1 मिनट रुकना ना, तो नहीं खुल रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी, है ना। अभी एक और मैं बोलूंगी, जैसे मैंने कल भी बोला था कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी कहीं से करी हुई है ना, वो लोगों के लिए भी वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। वो लेकिन आपका शॉर्ट कोर्स है, ठीक है, वो आपका 1 मंथ अराउंड कोर्स होगा, जिसकी फीस आपकी 6,668 है। लेकिन अगर आप एडवांस करेंगे प्रॉपर, जो मैंने आपको बताया, मैरिज, मोबाइल, नेम, वो आपका 15,000 का है।
इसमें 2 बैचेस की भी क्वेरीज आ रही थी। सबसे बड़ा आपका जो है नंबर 1 to 31, फ्रेंडशिप और एनिमी चार्ट। एनिमी नंबर की आपकी कौन से नंबर से बनेगी, कौन से नंबर से नहीं बनेगी। अब ये इसको कहाँ यूज करेंगे, अपने बिजनेस में भी यूज करेंगे, अगर आपकी किसी से शादी होनी है कुंडली मिलान में यूज करेंगे। एंटीडॉट, अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास मेल नंबर नहीं है तो कौन से एंटीडॉट होने चाहिए आपके पास, ये हमने पढ़ लिया आज। 81 कॉम्बिनेशन जो बनेंगे आपके आपके बेसिक और डेस्टिनी नंबर से, दशा महादशा अंतरदशा, और उनकी प्रेडिक्शन भी। आपकी जो वर्चफल है अभी हमने पढ़ा, जो आपका रनिंग एज उसकी प्रेडिक्शन, आपकी पर्सनल ईयर की प्रेडिक्शन, जो भी सारे ये योगा है हम इसमें कवर करेंगे। आपका पितृदोष का योगा, कालसर्प दोष का, अनसर्टन योगा, आपको लाइफ में रिस्पेक्ट कौन से योगा से मिलती है, कौन से योगा से आपको डिसरिस्पेक्ट मिलती है, लिटिगेशन योगा, डीफेम योगा, चीटिंग का योगा, लव मैरिज का योगा, ये सारे योगा हम कवर करने वाले हैं। डिवोर्स योगा, चाइल्ड बर्थ इशू, पीसीओडी, डिप्रेशन योगा, है ना, एक्स मेंटल अफेयर, फॉरेन में क्या आपकी ट्रेवलिंग होगी, अगर होगी तो सेटलमेंट कब होगी, सर्जरी आपकी कब होनी है, प्रोडिक्टिव न्यूमरोलॉजी के योगा, आगे हेल्थ के योगा है, अल्ट्रा लग्जरी योगा है, या फिर आपको अपना नाम कौन से नंबर पर लिख के जाना चाहिए कि आपका अच्छा योगा कन्वर्ट हो जाए। अब कई बार लोशो पड़ा होता है इन बच्चों ने, तो वो नाम को 6 पे लेके आ जाते हैं, लेकिन इससे ये भी हो सकता है कि आपका कोई बैड योगा जो है वो बच जाए आपको। बार बार मैं बोल रही हूँ कि आपने डिपेंड करता है कि आपकी वैदिक ग्रिड को किसकी नीड है, टू इनकम सोर्स आपकी है या नहीं है, या आगे होगी। इजी मनी योगा, प्रॉपर्टी का योगा, राजयोग, आपका हॉस्पिटल में चक्कर कब लगना है, कब आपने एडमिट हो सकते हैं, अर्थक्वेक योगा इसमें लिखा नहीं हुआ, मैंने कल भी बोला था, जेल यात्रा योग, मतलब बहुत सारे योगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसके साथ मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी भी करवाने वाली हूँ, मैरिज न्यूमरोलॉजी करवाने वाली हूँ, मेडिकल न्यूमरोलॉजी करवाने वाली हूँ, वास्तु न्यूमरोलॉजी करवाने वाली हूँ। मल्टीपल नंबर क्या इफेक्ट देता है वो भी हम करने वाले हैं, रनिंग एज भी हम करने वाले हैं। ओवरऑल कोई भी पार्ट न्यूमरोलॉजी का छोड़ेंगे नहीं। इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगी, और ये हमारा कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर को, नवरात्रि वाले दिन शुरू हो रहा है। अगर कुछ रहेगा ग्रुप बनने के बाद, एक या दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको लग रहा है उस दिन आपको बहुत पूजा पाठ है, नेक्स्ट डे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक बार ये डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको इसकी फीस देनी है सिर्फ 2,000 की, और बाकी की आपको 3,000 देनी है जब आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। इसकी फीस मार्केट की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखूं तो 40,000 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये बहुत ही डिमांडिंग कोर्स था कि मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी लेके जाऊं, तो मेरी तरफ से ये जो आपके लिए है सिर्फ 15,000 का ये कोर्स है। और जो आपको अभी 2,000 रुपये दे के बुक करवानी है, हमारा ये कोर्स चलने वाला है 2.5 महीने से भी ऊपर, है ना। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने मैंने आपको पढ़ा दिया और आप चले गए, ठीक है। सिर्फ आपने 2,000 रुपये देने हैं और अपनी सीट बुक करनी है, और जो भी बच्चे होंगे क्लास में उनकी प्रेडिक्शन खुद करूंगी मैं, न्यूमरोलॉजी से सबके सामने क्लास में बात करेंगे कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट आपको स्क्रीनशॉट भेजना है इस नंबर पर, मैं आपको बता रही हूँ। आप सबसे पहले चैट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन कौन ये कोर्स करना चाहता है, किस किस को इंटरेस्ट है और आपको ये कोर्स करना है, अपने लिए और अपनों के लिए, है ना। क्योंकि आप कितनी ही बार जाओगे न्यूमरोलॉजी के पास, कितनी ही बार चले जाओगे न्यूमरोलॉजी से पूछने, हर साल तो जाओगे नहीं, हर महीने भी नहीं जाओगे। टाइम 11 का मॉर्निंग में, देखते हैं अगर आशीष सर को होगा, फीमेल सब रेडी हो जाएंगे, है ना। बस निर्मला जी को करना है ये कोर्स, वंदना जी, जो बच्चे ले चुके हैं उनको तो पता है, और किसी को ये कोर्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में अभी और ज्यादा जद्दोजहद करनी है ना। अभी हमें और ज्यादा जाना है न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, और हमसे और बहुत पूछना है। अपनी समस्या का आपको खुद समाधान नहीं बनना है। कौन कौन इंटरेस्टेड है ये कोर्स करने में, निर्मला आपका तो मुझे पता नहीं, या कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, वो हैंडल करें।
कि आपका ये क्वेश्चन है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा। सब आपको समझ में आ रहा है जो मैंने बताया? कोई क्वेश्चन नहीं आप कोर्स के रिगार्डिंग? चलिए जी, ठीक है। राधे राधे करते हैं, टाइम भी हमारा ओवर हो गया। अगर जिसका जो भी क्वेश्चन होगा वो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है निर्मला जी? चलिए जी, राधे 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 राधे। राधे राधे बोलेंगे? यस, राधे राधे बोलेंगे और लीव करेंगे क्लासेस। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। बाय वर्षा, राधे राधे जी। राधे 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 मैम। राधे। राधे राधे।